Now, the next part of the chapter is how do bases react with metal, metal oxides, metal carbonate, etc. etc. कैसे रिएक्ट करता है बेसिस से और रिएक्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. लेट्स सी. बेसिस क्या होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स जितने भी हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं जिसमें क्या होता है ओ एच आयन होते हैं ओ एच होता है एसिड में एच होता है इसमें क्या होता है ओ एच. ये चीज़ हमने सीखी. तो इनके क्या रिएक्शन मेटल मेटल ऑक्साइड के साथ होंगे भी कि नहीं होंगे. क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपसे और कैन यू आंसर इट. लेट्स सी. अल्मीनियम लिया. अल्मीनियम इज अ मेटल. सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज व्हाट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज अ बेस. ओके. ये काफ़ी बेस है ये अल्मीनियम है दोनों का रिएक्शन करते हैं तो अल्मीनियम एंड सोडियम हाइड्रोजन का रिएक्शन किया. दे विल फॉर्म व्हाट NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. इसको बोलते हैं सोडियम अल्मीनेट एंड दिस कॉल्ड हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस निकल गई बचा क्या सोडियम अल्मीनेट. दिस इज अ सॉल्ट. गैस बाहर निकल गई. तो कैन वी से कि बेस प्लस मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. कैन वी से दैट. यहाँ से देखने तो यही लग रहा है. No, we cannot say that because in general metals do not react with base. बेस के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं. क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं क्योंकि मेटल जो होते हैं अभी हमने पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं एसिड से रिएक्ट करते हैं. क्यों क्यों करते हैं क्योंकि मेटल खुद या मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं थोड़े से बेसिक होते हैं नेचर में इसलिए एसिड से रिएक्ट करते हैं. अब ये बेसिक है तो बेस से खुद रिएक्ट करेगा नहीं करेगा. बट दो एक्सेप्शंस हैं. एक तो ये पहला कि अल्मीनियम सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता था. एक और रिएक्शन होता है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाता है. क्या बनाता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. मीन्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यही दो ऐसे एलिमेंट हैं या नॉन मेटल्स हैं सॉरी मेटल्स हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं. अदरवाइज सारे मेटल क्योंकि बेसिक इन नेचर होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं. तो क्या मेटल ऑक्साइड के बारे में बोल सकता हूँ यस दे नॉर्मली डू नॉट रिएक्ट नॉर्मली नहीं करते हैं. जैसे मेटल में क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है यही हमने समझा था. बेसिक है तो बेसिक क्या रिएक्ट करेंगे. बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. क्या एक्सेप्शंस हैं कि कभी कभी मेटल ऑक्साइड उन जो मेटल ऑक्साइड उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर. मतलब एम्फोटेरिक इन नेचर कभी कभी दे बिहेव समटाइम एज एन एसिड और समटाइम एज अ बेस. कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं कि मीन्स बेस के साथ जब वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे और एसिड के साथ बेस की तरह तो रिएक्शन हो जाएगा. ऐसे कौन कौन से हैं देयर आर 4. एंड दे विल फॉर्म एसिड है कि जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड फॉर्म में होंगे तभी तो रिएक्ट करेंगे. तो जैसे ही ऊपर रिएक्शन हो रहा है तो अल्मीनियम बेसिकली मेटल है या जिंक मेटल है तो बेसिक इन नेचर है. बट यहाँ बिहेव कैसे कर रहा है थोड़ा सा मेटल भी जो है थोड़ा सा एसिडिक फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर. सेम मेटल ऑक्साइड उनको एम्फोटेरिक इन नेचर बोलते हैं जो समटाइम बिहेव्स एन एसिड और बेस और एसिड बेस का सोल्यूशन आउटपुट क्या होता है सॉल्ट प्लस वाटर. कौन से हैं वो चार. एक तो भैया अल्मीनियम है तो अल्मीनियम ऑक्साइड. जिंक है तो ये तो हमको मालूम है जिंक ऑक्साइड. एक टिन और लेड टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड. ये चार ऐसे एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं. कभी तो ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं कभी ये बेस की तरह बिहेव करते हैं तो ये थोड़े से दल बदलू टाइप के हैं. ये देख लेते हैं किसके साथ क्या रिएक्शन करना है मेरे को. वेयर एज मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्योरली बेसिक इन नेचर होते हैं इसलिए बेस के साथ इनका रिएक्शन होगा ही नहीं. तो इन टोटलिटी हम बोल सकते हैं कि जो बेस होते हैं उनका मेटल मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन होता ही नहीं है एक्सेप्ट दो चीज़ों को छोड़ के. इनको कौन कौन चीज़ वो एम्फोटेरिक ये चार मेटल ऑक्साइड और ये दो मेटल. मीन्स इन छह को आपको याद रखना है अदरवाइज रिएक्शन होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा दे आर इन जनरल दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर. क्लियर है.